हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वाणी। और बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। देखो, जैसे हमारे पास एक सिचुएशन दी है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जो वेट है किसी बॉडी का, द वेट ऑफ ए बॉडी is reduced to 25% of ओरिजिनल। अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएं कि जो वेट है वो ओरिजिनल वैल्यू का 25% हो जाए। रिड्यूस्ड टू 25%, यानी रिड्यूस हो के कितना रह जाए, 25% रह जाए। तो आप देखो, जो वेट में चेंज आएगा बच्चों, वो किस वजह से चेंज आएगा, जी में चेंज होने की वजह से। किस वजह से आएगा, जी में चेंज होने की वजह से, क्योंकि वेट जो है W बराबर mg। अब आपको पता है हाइट पे जाएंगे तो मास तो चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, जी चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जी चेंज होगा, और जी चेंज होने से वेट चेंज होगा। क्लियर होगी बात। अब वेट रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस हो गया कितना बचा, ओरिजिनल का 25%, यानी 75% कम हुआ है। तो बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है, तो फिर हाइट भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप देखो, मैंने आपको बताया था अगर हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो हम वेरिएशन ऑफ जी के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जी डैश बराबर G1 + h/r का स्क्वायर। तो जी डैश क्या है, वो हाइट है, जी डैश क्या है, उस हाइट पे जी की वैल्यू है, और जी हमारे पास क्या हो गया, अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखो, जो वेट है, वेट अगर क्या है 25% है, इसका मतलब जी भी जो है वो कितना है, 25% ऑफ ओरिजिनल जी है। अब 25% क्या हो गया, 25% क्या हो गया, 1/4, यानी जी जो है वो कितना बन गया, G/4 हो गया। जी जो है वो कितना हो गया, G/4 हो गया। जी से जी गया, 1 + h/r का स्क्वायर। तो 1 + h/r क्या हो जाएगा, 2। तो h/r कितना हो गया बच्चों, समझ आ रहा है। जो अब हमारा जो जी है, वेट कह रहा है ना कि कितना हो गया, 25%। 25% रह गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो वेट 1/4 होने का मतलब जी भी जो है वो कितना हो गया, पहले वाली जी का 1/4 हो गया। तो जी डैश की जगह हम क्या रखेंगे, G/4। जी डैश की जगह क्या रखेंगे, G/4। क्लियर हो गया। तो 1 + h/r का स्क्वायर क्या आ गया, 4। 1 + h/r क्या आ गया, 2। तो h/r यहाँ से क्या आ गया, 2 - 1, तो h बराबर क्या आ गया, r आ गया। यानी अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे चले जाएं तो वेट 1/4 रह जाएगा। रेडियस आपको पता है अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर हाइट पे अगर हम चले जाते हैं तो वेट क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस हाइट पे चले जाएं कि वेट जो है वो रिड्यूस्ड बाय 25% हो जाए। देखो, ये दो वर्ड हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिड्यूस्ड टू 25% और रिड्यूस्ड बाय 25%। इनमें क्या डिफरेंस है, रिड्यूस्ड बाय 25%, रिड्यूस्ड बाय 25%, घट के कितना रह जाए, 25% रह जाए। ठीक है, तो अब वेट जो है वो रिड्यूस्ड बाय 25% हुआ है, तो 25% कम हुआ है, तो बचा कितना है फिर, 75%। यानी जी की जो नई वैल्यू है वो कितनी है, 75% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जी की जो नई वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 75% ऑफ
ओरिजिनल वैल्यू हो गई, यानी 3/4g हो गया। ये है ना बच्चों, रेड्यूस्ड बाई 25%, इसका मतलब 25% कम हुआ है। तो 25% कम हुआ है तो बचा कितना है, 75%। अब ये भी क्या है, काफी अच्छा खासा चेंज है जी में, 25% अगर रिड्यूस हुआ है यानी 25% चेंज आया है, तो ये भी काफी ज्यादा हाइट पे जाके आएगा। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, जी डैश बराबर G1 + h/r का स्क्वायर। अब जी डैश कितना है, 3/4g है, 1 + h/r का स्क्वायर, जी से जी कट गया, तो 1 + h/r का स्क्वायर कितना आ गया, 4/3g, 4/3 सॉरी। तो 1 + h/r क्या आ जाएगा बच्चों, इसका रूट करेंगे, 4 का रूट 2 हो गया, 3 का रूट क्या हो गया, √3। तो यहाँ से अब h/r कितना आ जाएगा, h/r कितना आ जाएगा, 2/√3 - 1। तो h कितना आ गया, 2/√3 - 1 × r। अगर हम इतनी हाइट पे चले जाएं तो जो वेट है वो कितना है, 25% कम हो जाएगा, यानी 75% बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस weight of a body reduce by 2%। ठीक है, कह रहा है किस हाइट पे जो वेट है बॉडी का वो 2% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 2% चेंज का मतलब काफी कम चेंज है, तो इसका मतलब हाइट भी जो बॉडी गई है वो बहुत कम गई होगी। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम अपना स्पेशल फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या था कम हाइट के लिए, जी डैश बराबर G1 - 2h/r। अगर हम कम हाइट पे जाते हैं या जो चेंज आता है वो 1%, 2%, 5% तक आता है, तो फिर हम ये स्पेशल फार्मूला यूज कर सकते हैं जो सिर्फ कम हाइट के लिए, ओनली फॉर लेस हाइट। ठीक है, कि हाइट अर्थ की रेडियस से बहुत बहुत कम है। तो अब देखो जी डैश कितना हुआ है, 2% कम हुआ है, तो यानी बचा कितना है, जी डैश 2% कम हुआ है ना, जो जी है वो 2% कम हुआ है, तो अब बचा कितना है, 98%। तो जी डैश कितना आ गया, 98/100। जी से जी गया, तो 98/100, 1 - 2h/r। तो 2h/r यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - 98/100, 100 - 98 क्या आ गया, 2/100। तो 2 से 2 गया, तो h बराबर क्या आ जाएगा, r/100। r कितना है, 6400 है, ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 64 किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर 64 किलोमीटर हाइट पे चले जाते हैं तो वेट जो है वो 2% कम हो जाएगा, या जी में कह दें 2% कम ही आ जाएगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ पे, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस
weight of a body is reduced by 25% of weight on surface। किस डेप्थ पे जाएं कि वेट जो है वो 25% ऑफ ओरिजिनल वेट का रह जाए, ठीक है, नहीं सॉरी रिड्यूस्ड बाई, यानी 25% कम हो जाए, तो बचेगा कितना बच्चों? अगर 25% कम हो गया तो बचा कितना? अब वेट कम होने का मतलब जी कम होना, तो बचा कितना है? 75% ऑफ, ठीक है। अब 75 का मतलब हो गया ये 3/4 जी। अब जो हमारे पास फार्मूला है डेप्थ का, ये सिंगल एक फार्मूला है, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, तो जी डैश बराबर G1 माइनस D/R। अब जो जी बचा है वो कितना बचा है? 3/4 ऑफ ओरिजिनल, जी से जी कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास 3/4 आ गया, 1 माइनस D/R। तो यहाँ से D/R कितना आ गया बच्चों? फिर D/R आ गया 1 माइनस 3/4, 4 माइनस 3, 1/4 D/R। तो D बराबर क्या आ गया? R/4। R आपको पता है कितना? 6400, 6400 बटे 4 कितना आ गया? 1600 किलोमीटर। अगर आप डेप्थ पे चले जाते हो तो जी जो है वो आपका रिड्यूस होके 3/4 रह जाएगा, 25% कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अब जो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के हैं वो तो सिमिलर हैं, सारे इसी तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम करते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ पे। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ पे देखो, नोट कर लीजिए इसको। देखो what should be time period of earth about its axis। अर्थ का टाइम पीरियड उसकी एक्सिस पे कितना हो जाए, सो दैट weight of a body on equator becomes जीरो, कि किसी बॉडी का जो वेट है इक्वेटर पे वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो देखो बच्चों वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का सॉरी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था? जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। और अगर हम इक्वेटर पे होते थे तो लैम्डा क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब वेट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, इसका मतलब जी भी क्या हो जाए? जीरो। तो नया जो जी डैश है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। नया जो जी डैश है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और आर ओमेगा स्क्वायर फिर यहाँ किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? जी के। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? जी बाई आर। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? रूट जी बटे आर। क्लियर हो गया। अब ओमेगा क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी बराबर क्या हो जाए?
जी बाई आर, तो जी टी यहाँ से कितना आ गया नया टाइम पीरियड 2 पाई √r/, जी सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 2 पाई की वैल्यू आप रखो 3.14, आर क्या है अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, किलोमीटर के मीटर बनाओगे 10 की और 3, जी की वैल्यू क्या हो गई 9.8, और इस सारे को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर आएगा सेकंड्स में, अगर आप इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो 3600 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट अब हमारा देखो एक क्वेश्चन करेंगे हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे, एक क्वेश्चन करेंगे अब हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे। देखो ये नोट कर लो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्या कह रहा है, हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास m है, और ये एक इक्विलर ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है l, उसके वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, 3 particles each of mass m are placed at 3 corners of an equilateral triangle of side L. Find net force on any mass due to other। ठीक है, दूसरे की वजह से किसी एक पार्टिकल पे जितने फोर्स होंगे, किसी एक पार्टिकल पे जितना फोर्स होगा वो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं वर्टेक्स को ए बी सी, और सपोज करते हैं आप फोर्स निकालना चाहते हैं किस पे, जो पार्टिकल ए पे रखा है, तो ए पे जो पार्टिकल रखा है उस पर कितने फोर्स लगेंगे, एफ बी और एफ सी, 2 फोर्स लगेंगे बेटे। ए पे जो पार्टिकल है उस पर बी वाला भी फोर्स लगाएगा और सी वाला भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब एफ बी और एफ सी की वैल्यू निकालो। एफ बी कितना आएगा बेटे, बी का जो फोर्स लगेगा ए पे कितना लगेगा, जी पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है एल है, तो क्या आ गया जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और एफ सी निकालो, एफ सी यानी सी पे जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, जी पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस भी वही सेम एल है, तो क्या आ गया जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब आप देखो नेट फोर्स निकालो, 2 फोर्स हैं, और अब आपको पता है अगर फोर्स 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो हम जो नेट फोर्स है वो कैसे निकालेंगे, वेक्टर के एडिशन से, वेक्टर एडिशन वाले रूल से, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के रूल से ऐड होगी। तो अब जो नेट फोर्स आ जाएगा इस एक पार्टिकल पे वो कितना आ जाएगा, √FB² FC² 2FB FC कॉस एंगल बिटवीन FB एंड FC। अब आपको पता है ये इक्वल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने के बनेंगे, 60 के, यानी FB और FC के बीच एंगल कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये B वाला ए को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और C वाला भी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो दोनों फोर्स है वो इस तरफ हो गए ऐसे ऐसे, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60 हो गया। तो अब FB और FC बराबर हैं, तो आप ऐसे करो FB की जगह FC रख दो या FC की जगह FB रख दो, तो FB² प्लस FB² प्लस 2FB cos 60 क्या आ गया 1/2, 2 से 2 गया, कितना आ गया FB², ये भी FB² हो जाएगा, तो FB² कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा, FB² रूट के बाहर आ जाएगा,
√3 FB, और FB की वैल्यू कितनी है GM²/L², यानी हमारा आंसर आ गया √3 GM²/L²। ये हमारे पास आ गया नेट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे पिछले कंसेप्ट्स पे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।